हम नहीं मानते। मैं सेंट पीटर्स चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ की कलीसिया बेटी आरजू के लिए ये भी परेशान हैं, दिल अज़रदा हुए हैं। और इस पूरे वाक़यात में जिन लोगों ने आलिम लोगों ने जिन लोगों ने इनका साथ दिया और जिन लोगों ने इस वाक़या को इस अंजाम तक पहुँचाया, नाज़रीन ये सभी लोग उनसे परेशान हैं। कलीसिया के पास्टर साहब सलीम खोखर साहब से इस बारे में जानेंगे। मैं बड़े दुख के साथ, आंसुओं के साथ अपने इस मुल्क में रहते हुए इस बात को हाईलाइट करता हूं कि हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन के सिवा कुछ नहीं रह गया। आलम बाला जो आला अहकाम है उन तक हमारी आवाज़ उनके कानों में नहीं गूंजी। अगर आपने उस बच्ची को बाज़याब ना करवाया तो हम रोड्स पर भी निकलेंगे, धरना भी होगा और हम और आगे बढ़ेंगे और इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम इस मुल्क के वासी हैं, यहाँ पे बराबरी के हकूक़ चाहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि इस्लाम में ये जायज़ है तो दूसरों के लिए भी ये जायज़ होगा। डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं होने देंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उस बच्ची को बाज़याब कराएं जिसके माँ बाप आंसुओं से रो रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है। इसलिए उस बच्ची को उसके घर पहुँचाएं। आला अदलिया के जज साहबान जो हैं उस जज के साथ भी बात करें जिसने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिसको ये नहीं पता चला कि हमारा कानून क्या है, हमारी रियासत क्या है और रियासत के कवानीन में हमारी क्या हकूक़ हैं, कि क्या एक छोटी बच्ची अंडर एज जो है क्या वो शादी के काबिल है। उस 44 साल के दरिंदे और वैशी ने जिस तरह से उस बच्ची के साथ सलूक किया, क्या आपकी माएँ और बेटियां और बहनें हैं? अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो फिर उस बेटी को उस दरिंदे से, वैशी से छुड़ाएं ताकि वो हमारी बेटी बाज़याब हो और उसकी माँ और उसका बाप और बहन भाई जो हैं दिन रात 16-17 दिन से आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसुओं की कदर करें ताकि आपको अल्लाह के हुजूर जब आप जाएं तो सुरखरू हों, ना कि आपको लानत और गज़ब का सामना करना पड़े। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये मज़मूम हरकत जो की गई है वहशत की और दरिंदगी की और उस बच्ची को फोर्सफुली आप ये कह के कहें कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार कि आप ब्रेन वॉशर हैं, आप ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करने की आपके अंदर सलाहियत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमें 10 दिन कोई भी बच्चा दें, हम उसका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, लेकिन हम तखरीबकारी नहीं चाहते, हम इंतहा पसंदी नहीं चाहते, ना हम दहशत गर्द हैं। हमें तो वो पैगाम दिया गया है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। हमें यह सिखाया गया है अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। हम तो माँ बहनों की इज्जत करते हैं। आप लोगों ने क्या किया है? अभी तक कोई भी साथी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम हजरात जो मसीही कौम के हैं, इन लोगों को जो हमारे कौमी और नेशनल हीरोज बने हुए हैं, जाकर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अभी तक इनके सर पे भी जूं नहीं रिंगी। इनको भी बोलना चाहिए, इनकी जुबान खुलनी चाहिए। अगर वे ये नहीं बोलेंगे तो मैं ये समझता हूं कि इनके लिए भी खुदावंद का गजब होगा और ये गजब में पड़ेंगे। इस वजह से ये हमारे हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर आप वाकई अक़लियतों के नुमाइंदे बनना चाहते तो मसीह के हकाम की भी पैरवी करना सीखें, दूसरों का एहतराम करना सीखें, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुदारा बोलें। अगर आपकी ज़ुबान बंद रही तो हम आपके लिए बोलेंगे और आपको बेनकाब करेंगे और आपके हालात और वाक़यात जो खा रहे हैं बैठ के, हम उनको भी बेनकाब करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, सिंध हाई कोर्ट से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, आला जज साहबान से अपील है, वज़ीर आला सिंध से अपील है कि उस बच्ची को जल्द अज जल्द बाज़याब करवाया जाए। मैं फिर यहाँ पे आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहेब, आपने तो कहा था कि
अकलियतों में से मैं चाहता हूं कि कोई वजीर आजम बने। आप अकलियतों में से वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं, पहले उनकी माँ बहनों की तो हिफाजत करना सीखें। आपने तो उनकी माँ बहनों की बेइज्जती की है, उस बच्ची को पकड़ कर ले गए। आप घर से निकलें, उस खानदान के पास जाएं, उनकी दाद रसी करें, उनके आंसुओं को साफ करें। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करेगा। और आपको भी अगर आप ना बोले तो गजब के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और ऐसे दरिंदे, वहशी जानवर जो हैं जिन्होंने उस बच्ची के साथ इस तरह का सलूक किया है, मैं उन्हें कंडेम करता हूं और ये कहता हूं कि उसके लिए इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया जाए। ये मेरे साथ थे पास्टर सलीम खोखर साहब, आपने इनकी बात सुनी। नाज़रीन, अब जो आपको मेरे साथ है पास्टर सलीम अनायत साहब, ये आपको कानूनी लाहे अमल क्या होना चाहिए उसके बारे में ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम इस वक्त अफसुर्दा हैं कि हमारी कौम की बेटी, मसीही बेटी चाहे किसी भी मज़हब से हो, वो बेटी है। ऐसा नहीं है कि वो अगर अक़लियत से है, अगर हिंदू बरादरी से है, अगर मसीही बरादरी से है तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। और आजकल ये फैशन आम हो चुका है कि हिंदू बरादरी हो, मसीही बरादरी हो, और जो अक़लियत में लोग हैं उनकी बेटियों को अगवा किया जाता है, फिर उन्हें गुमराह किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और फिर उनको ये बात बताई जाती है, कहा जाता है कि अगर तूने इस तरह का बयान ना दिया तो तेरे घर वालों को भी मार दिया जाएगा। ऐसी बातें करके उनसे गलत किस्म के बयान दिलवाए जाते हैं। सो मेरी चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि हम पाकिस्तान के वासी हैं। कायदे आज़म ने 11 अगस्त को हमें पूरे हकूक़ देने की बात की थी, लेकिन आज शायद हमें कोई और हक तो मिल सकता है, लेकिन हमारी इज्जत जब महफूज नहीं है तो हमें उन तमाम हकूक़ की बजाय हमारी इज्जतों को महफूज कर दिया जाए, हमारी बेटियों की इज्जत की जाए और उन्हें अगवा करके उनको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर ना किया जाए। और आज हम जिस वहशी दरिंदे की बात कर रहे हैं, उस बच्ची का और उसकी उम्र का 29 साल का फ़र्क है, और कोई बच्ची ये नहीं करेगी कि वो 29 साल अपने से बड़े, खुद 13 और खुद 44 साल के बंदे से शादी कर दौड़े, लेकिन इन्होंने ऐसा करवाया और अब ये कानूनी जवाब पेश कर रहे हैं। गलत किस्म की उसकी बर्थडे सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, 18 साल की है। लेकिन मेरे हमवतनों, हर कोई जानता है कि अगर सर्टिफिकेट तो झूठा हो सकता है, लेकिन उस बच्ची का मेडिकल करवा के भी उसकी उम्र का पता चल सकता है। हमें इस झूठ को भी बेनकाब करना है और चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा करते हैं कि वो इसका भी नोटिस ले। और मैं एक अपने उलमा कराम से ये बात ज़रूर कहूँगा, जो हमारे मुस्लिम उलमा कराम है, वो हमें एक बड़े खूबसूरत मिसाक याद दिलाते हैं, मिसाक मदीना। उस मिसाक मदीना में वो कहते हैं कि यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ दिया ही है, उसने कुछ नहीं यहाँ से लिया। लेकिन शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि उसमें ये बात शामिल नहीं है, उस मिसाक में शामिल नहीं है कि आप अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ तो दे, लेकिन उनकी बेटियों को अगवा करके, उनका मजहब तब्दील करके उनको इस्लाम की तरफ ले आए, नाबालिगों को ले आए। सो मेरी उन उलमा हज़रात से भी, जो मुस्लिम उलमा हज़रात है, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। मेजॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी का और हम सब का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, पता नहीं स्क्रीन से क्यों परे चले जाते हैं, पता नहीं क्यों वो रूपोश होते हैं ऐसे वाक़या में। जब भी कोई ऐसा वाक़या हो, आइन की सुप्रीमेसी कहाँ है? जो फैसले आइन के तहत होने चाहिए थे वो कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। इतने साल मेरी उम्र हो गई है,
मेहरबानी करें, अब बार बार ये नारे सुनने का कोई ना कोई तो इलाज करें। शेम शेम शेम। कुछ अकल के नाखून लें, होश में आए, उठें। बेटियों की हुर्मत लूटी जा रही है, कभी सड़कों पे, कभी बाज़ारों में, कभी चौकों पे। उठें और हमारे तो खुदा ही रखवाला है, हुकूमत से कोई तवक्को हम कर ही नहीं सकते। ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम